माई सेल्फ डॉक्टर ओंकार सिंह, रिटायर्ड वेटनरी सर्जन, इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले मेडिसिन का चैप्टर लेते हैं। मेडिसिन की ये बुक है आपकी, प्रिवेंटिव मेडिसिन। इसमें बैक्टीरियल डिजीज़ हमने स्टार्ट कर ली और अब वायरल डिजीज़ स्टार्ट करते हैं। वायरल डिजीज़ में कौन सी डिजीज़, पहले हमने डिजीज़ मुंह खुर की बीमारी स्टार्ट कर ली, मुंह खुर की, और इसके बाद रिंडरपेस्ट की हमने स्टार्ट की। फिर इसके बाद इफिमेरल फीवर, 3 डेज सिकनेस, और उसके बाद काऊ पॉक्स, बुफेलो पॉक्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रेबीज। रेबीज ये एक वायरल डिजीज़ है। रेबीज का नाम सुना होगा आपने। ये काफ़ी मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा पशुओं को ये बीमारी लग जाती है। जैसे किसके द्वारा ये बीमारी होती है? रेबीज। रेबीज में कुत्तों के द्वारा ये बीमारी, कुत्तों के द्वारा बीमारी फैलती है। कुत्ता जो होता है वो कैरियर होता है वायरस का। कुत्ता, बिल्ली, मैंगूज, नेवला, मंकी और चमगादड़, इसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। ये जब किसी को, हेल्दी एनिमल को जब ये काटते हैं तो उस समय बीमारी लगने के चांस होते हैं। ये सभी कैरियर होते हैं। गिलहरी भी होती है, गिलहरी के द्वारा भी बीमारी लगती है, स्क्वेरल। इसमें रोग लगने का ये, इसमें जब यदि वायरल बीमारी के लक्षण यदि आने स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर इसका इलाज नहीं होता, फिर इसकी डेथ निश्चित है। ये एक ऐसी बीमारी है जो इसमें मैन से ह्यूमन बीइंग से पशुओं को, पशुओं से ह्यूमन बीइंग, इसमें पशुओं से मैन में, मैन से पशुओं में बीमारी लगने के चांस होते हैं। और ये वायरस के द्वारा ये बीमारी फैलती है। इसमें इसकी सलाइवा में ये वायरस होता है, और जब वो कोई है, जब इन्फेक्टेड एनिमल किसी दूसरे को है, स्वस्थ एनिमल को जब उसको काटता है तो उसके सलाइवा में वो वायरस होता है, वो वायरस उसके एंट्री कर जाता है और वो बीमारी हो जाती है। उद्गम काल इसका 5 से 6 महीने में, गाय भैंस में 5 से 6 महीने में, और मनुष्य में 14 से 90 दिन में ये बीमारी हो जाती है। इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, कौन कौन से लक्षण हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि बीमारी ये रेबीज की बीमारी है, हल्काओं की बीमारी है ये? तो इसमें 2 तरीके से, 2 रूप में होती है। कि प्रचंड रूप में होती है, एग्रेसिव होता है एक, और एक मूक रूप में होती है। तो इसमें प्रचंड रूप में क्या, कैसे होती है बीमारी? तो उसमें क्या है, पशु बड़ा एग्रेसिव हो जाता है। पशु को जब ये रेबीज होता है तो उसमें पशु मारने, मालिक को भी मारना स्टार्ट कर देता है, उसको एग्रेसिव हो जाता है और अपना सिर ऊंचा कर लेता है, और सिर ऊंचा करके उसको दूसरे पशुओं को भी मारना शुरू कर देता है। वो चोट मारनी शुरू कर देता है, कुछ काटना भी शुरू, दूसरे पशुओं को काटने भी लग जाता है। कुत्ता होता है, वो दूसरे कुत्तों को या दूसरे हेल्दी एनिमल को, मैन को काटना शुरू कर देता है, तो उससे भी बीमारी लग जाती है। और यदि वैसे भी यदि कुत्ता होता है, उसके वैक्सीन नहीं लगी हुई, कुत्ता है या नेवला है, ये काट लेते हैं, गिलहरी है, ये जब काट लेते हैं तो उससे भी बीमारी होने का, क्योंकि इनमें वायरस होती है, कैरियर होते हैं ये तो। और इसमें मेन लक्षण ये होते हैं कि पशु जब इन्फेक्टेड हो जाता है, जब उसमें रेबीज के लक्षण, रेबिड एनिमल होता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देता है, रंभाना शुरू कर देता है, बेलोइंग करना शुरू कर देता है, और बार बार पेशाब करना शुरू कर देता है। पेशाब बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में करता रहता है, और बेलोइंग भी अलग टाइप की उसकी रंभाने की वो होती है। और
एग्रेसिव काफ़ी हो जाता है, चोट मारता है। सेलिवेशन और उसके पैरालिसिस हो जाता है। सेलिवेशन, मुंह से सेलिवेशन होता है, लार गिरती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। और दूसरे रूप में मूक रूप में होता है, उसमें पशु की चेतना में कमी आ जाती है और उसका पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो पैरालिसिस हो जाता है, अधरंग हो जाता है उसको। और उसके जो एनस वाला रीजन होता है उसमें पैरालाइज हो जाता है वो, और उसमें एनस से हवा लेता है, हवा छोड़ता रहता है, उससे उसकी आवाज़ गुदा दवार से उसकी आवाज़ लेना और छोड़ना उसकी आवाज़ आती है। और पशु से मुंह से सेलिवेशन बहुत ज़्यादा होता है और बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा एनिमल। और इसमें इसके बाद 48 घंटे के अंदर पशु उस टाइम ऐसी कंडीशन होती है, उस टाइम पशु की डेथ होने के चांस होते हैं, मर जाता है पशु। और उसमें खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है और उसमें दूध, इसमें जब हम दूध प्रोडक्शन, दूध का यूज़ भी नहीं करना चाहिए। जैसे हम पता चल जाए कि एनिमल रेबिड एनिमल है, लेकिन वैसे दूध में तो उसके नहीं आते, वायरस नहीं आते, लेकिन फिर भी बचाव के लिए वैसे तो सलाइवा में इसके वायरस होते हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं, उसका दूध भी नहीं यूज करना चाहिए। जब पशु को हमें पता चल जाए कि ये रेबीज की बीमारी की वजह से ये एनिमल है, तो उसके लक्षण क्लियर कट आ जाते हैं। उसमें मेन सिम्टम ये होते हैं कि उसमें पशु रांभता है और उसमें सेलिवेशन होता है, पैरालिसिस हो जाता है, बार बार पेशाब करता है, ये मेन उसके लक्षण होते हैं। और इस लक्षण से फिर ये एनिमल लास्ट स्टेज में उसकी डेथ हो जाती है। और इसका कोई होने के बाद इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, इसका सिर्फ वैक्सीन की जाती है, प्रोफाइलेक्टिक रूप में वैक्सीन की जाती है। जैसे पहले 3 महीने की एज में, जैसे हम कुत्तों को 3 महीने की एज में वैक्सीन लगवा लेते हैं, फिर उसके 9 महीने की एज में लगाते हैं, फिर हर साल उसको वैक्सीन लगाते हैं। तो ये वैक्सीन हर साल लगवाते हैं तो उसको उसमें इम्यूनिटी आ जाती है, पशु वो दूसरे को काट भी लेता है तो उसमें वायरस वो रेबीज होने के चांस नहीं होते। और यदि कोई रेबिड एनिमल किसी पशु को काट लेता है तो उसको रक्षा रेब की वैक्सीन होती है और वो वैक्सीन लगवाते हैं। वैक्सीन कैसे है कि वो अलग अलग डेज में लगती हैं। जैसे 6 इंजेक्शन लगते हैं उसके, इंट्रामस्कुलर लगते हैं। पहले 0 डेज में लगता है, फिर 3 डेज में लगता है, 7 डेज में लगता है फिर, और चौथा इंजेक्शन 14 डेज में, और 5वां इंजेक्शन 28 डेज में, और छठा इंजेक्शन 90 डेज में लगता है। तो उसमें 6 इंजेक्शन लगते हैं। तो उसमें पोस्ट बाइट जब एनिमल होता है तो 6 इंजेक्शन लगवाते हैं और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगते हैं, उसकी इम्यूनिटी उस बीमारी से लड़ने की आ जाती है। तो इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। बोवाइन मैलिग्नेंट कटारल फीवर, ये हमारी रेबीज का कंप्लीट हुआ। और इसके बाद बोवाइन मैलिग्नेंट कटारल फीवर, ये भी एक वायरस की वजह से बीमारी फैलती है, ये वायरल डिजीज़ है। बोवाइन मैलिग्नेंट कटारल फीवर भी बोलते हैं इसको, बोवाइन मैलिग्नेंट कटारल फीवर। ये पशुओं को, ये गाय भैंस को ये रोग होता है, वायरस के द्वारा ये रोग फैलता है। और म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाती है इसमें, और इसमें जो त्वचीय गांठ, लसिका ग्रंथि में इसमें सूजन हो जाती है। और इसके 3 रूप से ये इसके कारण होते हैं, इसके कारण 3 रूप में होते हैं। जैसे शीर्ष और नेत्र रूप में होता है इसका, और उदरीय रूप में, और त्वचीय रूप, यानी कि नेत्र आई में है, और इसके मुंह में, और उदर रूप में उसमें पेट में, इंटेस्टाइन में हो जाता है, और स्किन में इसके सिम्टम आते हैं। तो इसमें नेत्र रूप में कैसे होता है इसमें कि इसको पहले टेम्परेचर हो जाएगा पशु को 106 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर पशु हो जाता है। उसकी हार्ट रेट भी उसका बढ़ जाता है, 120 प्रति मिनट हो जाता है। नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, आँख की पलकों में बीमारी हो जाती है, कॉर्निया में जख्म हो जाता है, कॉर्निया में। रोग के प्रभाव से मुंह और सींग की जड़ प्रभावित होती है, मुंह खुलना बड़ा मुश्किल होता है, सींग गिर जाता है। और दूसरा फिर उदरीय रूप में होता है, इसमें मुंह में और इंटेस्टाइन में होता है। इसमें मुंह में, मसरूड़े में, मुंह में, और अंदर दांत के वाले साइड में
मटर के दाने के आकार के जख्म हो जाते हैं और इसमें 3 से 4 दिनों में पशु मर जाता है। इसमें त्वचीय रूप में जो स्किन पर होते हैं उसमें क्या है कि गर्दन और जांघ के अंदर वाली साइड में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं और वो गांठें फिर अंदर जख्म बन जाते हैं। उनके जख्म से जब वो फटते हैं तो उसमें पर पशु की डेथ हो जाती है। और जब इंटेस्टाइन पेट के रूप में जब होता है तो उसमें मुंह, मसरूड़े, गाल, इसमें दांतों में, मसरूड़ों में जख्म हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसमें दस्त लग जाते हैं और उसके साथ आम आनी शुरू हो जाती है। और इसके ये लक्षण हैं और इसकी ट्रीटमेंट, इसका कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, बाकी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। और इसका कोई टीका भी, कोई बोवेन मैलिग्नेंट कैटारल फीवर का कोई टीका भी इसमें कोई नहीं होता। वैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने से कुछ बचाव हो भी जाता है और नहीं भी होता, वैसे ज़्यादातर डेथ हो जाती है। और आगे लेते हैं फिर हम तीसरी बीमारी है म्यूकोजल रोग। म्यूकोजल रोग इसको हम बोवेन वायरल डायरिया भी बोलते हैं। बोवेन वायरल डायरिया, ये भी वायरस के द्वारा बीमारी फैलती है। वायरल डिजीज है ये। और ये इसमें क्या है कि दस्त लग जाते हैं पशु को। और बोवेन वायरल डायरिया, म्यूकोजल रोग। और इसमें क्या है कि इसमें गाय जाति के पशुओं को ये रोग होता है। इसमें 8 महीने से 2 साल की एज में ये ज़्यादा होता है और इसमें दस्त लग जाते हैं। ये वायरस के द्वारा बीमारी फैलती है। इसके लक्षण क्या हैं? इसमें रोग का आरंभ होने से पशु को बुखार हो जाएगा और 2 से 4 दिन में इसमें दस्त लगने शुरू स्टार्ट हो जाते हैं पशु को। दस्त बड़े बदबूदार दस्त होते हैं और इसमें साथ में दस्त में म्यूकस आनी शुरू हो जाती है, आंव आनी शुरू हो जाती हैं, ब्लड आना शुरू हो जाता है और मुंह के अंदर जख्म हो जाते हैं, मुंह के अंदर और होठों में, मुंह के अंदर, मसरूड़ों में जख्म हो जाते हैं। दांत जहाँ गम होता है वहाँ पर जख्म हो जाते हैं। पशु में सेलिवेशन, लार गिरनी शुरू हो जाती है। पशु को दस्त ज़्यादा लगते हैं। दस्त लगने से पशु की डिहाइड्रेशन हो जाती है और पशु की डेथ हो जाती है। और इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। जैसे उसको पशु को दस्त लग गए, दस्त के लिए उसको हम बायोट्रिम वगैरह या सल्फा ड्रग हम दे सकते हैं। और उसको बुखार होता है, बुखार का एंटीपायरोटिक और ये दवाइयाँ हम दे सकते हैं। इससे कुछ हद तक पशुओं को बचाव हो सकता है। और ये आज हमने बीमारी वायरल डिजीज़ हमने कंप्लीट कर ली और वायरस डिजीज़ की आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे में हम उसको प्रोटोजोन डिजीज़ करेंगे, जो प्रोटोजोआ के द्वारा जो डिजीज़ होती हैं। प्रोटोजोआ में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? इसमें सर्रा होता है, सर्रा, ट्रिपनोसोमियासिस, बेबेसियसिस और थिलेरियसिस और विब्रियोसिस, ये बीमारियां होती हैं। ये हम नेक्स्ट डे में स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा मेडिसिन का कंप्लीट